हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको आईटीआई प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम 2024 जो आपके अगस्त में प्रैक्टिकल्स होने वाला है, उसमें आपको जो एग्ज़ाम्स में आपके जो प्रैक्टिकल्स पूछा जाएगा और आपको उसको लिखना पड़ेगा, कॉपी पे लिखना पड़ेगा। तो आपको उसको किस तरह लिखना है ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो मेरे को पता है आप अधिकांशतः मेरी सभी वीडियो को स्किप कर देते हो। 2-5 मिनट देखोगे, फिर 2-5 मिनट नहीं, 2-3 मिनट ही देखोगे और आप चले जाओगे, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। चाहे भले आज मैं और शॉर्ट कर दूंगा वीडियो को कि आपको किस तरह लिखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको कुछ सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा कि आपको जैसे मान लो आपको प्रैक्टिकल्स आया, क्योंकि आपके एग्जाम्स लगेंगे तो उसमें क्या है, आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो तीनों क्वेश्चनों में आपको तीनों क्वेश्चन अटेंड करने हैं। अब तीनों क्वेश्चनों को अटेंड करना और आपको उनको किस तरह कॉपी में लिखना है, तो उसको क्या है, एक सीक्वेंस में आपको लिखना पड़ेगा। तो उसको आपको किस तरह लिखना है, जैसे आपको अभी मानो कि मैं आपका एक प्रैक्टिकल लेता हूँ सेकेंड ईयर बच्चों के लिए आज, कि ब्रिज रेक्टिफायर आपको क्वेश्चन आया। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है, टाइटल लिखना है। क्या लिखना है, टाइटल। कि टाइटल में क्या लिखोगे आप, ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, टाइटल में ब्रिज रेक्टिफायर लिखोगे तो ब्रिज रेक्टिफायर में, ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर में आपको क्या करना है कि पहला उद्देश्य में तो आपको क्या लिखना है, टाइटल। जो आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि ब्रिज रेक्टिफायर हमारा है, तो ब्रिज रेक्टिफायर सिंगल फेज मोटर, सिंगल फेज, 3 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर है तो 4 पॉइंट स्टार्टर। तो ये आपको क्या करना है, लिखना है। तो ये तो आपका उद्देश्य हो गया। उसके बाद तुम्हारा जो भी उद्देश्य है वो लिखने के बाद में आपको क्या करना है, दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, डायग्राम। क्या लिखोगे, डायग्राम। कि आपको क्या है, उस प्रैक्टिकल का डायग्राम बनाना है। तो उस प्रैक्टिकल का डायग्राम बनाना। अभी मानो जैसे आपका क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर, तो मैं ब्रिज रेक्टिफायर का आपको क्या है, डायग्राम समझा देता हूँ कि डायग्राम क्या होता है। देखो, आपको क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर आपने सबको पता है किस तरह होता है। ये हमारा क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर का ये हमारा क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर का डायग्राम होता है। ये डायोड D1, ये D2, ये D3, ये D4। ठीक है, ये यहाँ से 2 पॉइंट लिख लेंगे, ये प्लस का पॉइंट है, ये माइनस का पॉइंट है। ये प्लस माइनस दोनों हैं, ये प्लस दोनों हैं। अब इसका कनेक्शन कैसे करना है, जैसे कि दोस्तों आपको क्या करना है कि जैसे हमको क्या है, एक यहाँ पे चाहिए कि ट्रांसफार्मर चाहिएगा। जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह ही आपको क्या एग्जाम में बना के आना है, यदि आपका ये प्रैक्टिकल्स आता है। क्योंकि हमको ऊपर से जो सामग्री आई है उसमें डायोड मांगेंगे पर कैंडिडेट, पर ट्रेनिंग के लिए 8 डायोड चाहिए। तो हमको उस तरह लगता है कि रेक्टिफायर का क्वेश्चन आपके आ सकता है, चाहे कोई सा भी रेक्टिफायर हो, परंतु मैं ब्रिज को लेके समझा देता हूँ। तो जैसे कि हमको क्या है, हमने यहाँ से सिंगल फेज सप्लाई दी, सिंगल फेज सप्लाई कितनी दी, 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ये चीज़ आपको लिखनी है, यहाँ पे फेज, यहाँ पे न्यूट्रल। क्योंकि मैं जोर दे रहा हूँ तो मुझे पता है कि ये चीज़ लिखोगे ना, यहाँ पे फेज लिखना, यहाँ पे न्यूट्रल लिखना, इन चीज़ों के क्या है, नंबर मिलते हैं। यदि आप नहीं लिखोगे तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। तो आप जितना हो सके, मैं बता रहा हूँ उतना लिखना। कि यह हमने लिख दिया, ये हमारा क्या है, ट्रांसफॉर्मर, तो यहाँ पे लिखना ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, कितने कितने का है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग आपको लिखनी है। कि मान लो ये 230 वोल्ट और 230 वोल्ट का है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे भी 230, यहाँ पे भी 330। हमको क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर आया है, उसने हमको वोल्टेज को कम नहीं करवाया, सिर्फ उसने क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर मतलब, रेक्टिफायर का मतलब होता है AC को DC में बदलना। अब किस रेक्टिफायर से बदलवा रहा है, वो ब्रिज से, तो हमने ब्रिज ले लिया। वोल्टेज उसने कम ज़्यादा करने के लिए नहीं कहा, नहीं तो हम ट्रांसफार्मर भी चेंज कर देते। वोल्टेज को ज़्यादा करवाता तो हम स्टेप अप लगा देते, कम करवाता स्टेप डाउन। ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है, ये हमने उसको सप्लाई दे दी, जो आउटपुट में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे को पता है AC सप्लाई हमारी कभी प्लस कभी माइनस चेंज होती रहती है। तो ये हमारा प्लस माइनस पॉइंट, ये भी हमारा प्लस माइनस पॉइंट। अब हमको पता है इससे हम इसको कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी आएगा, तो ये वाला प्लस का ही पॉइंट है। तो ये पॉइंट हमारे कहाँ पे कनेक्शन होंगे, इन पे कनेक्शन होंगे। तो ये हमारा क्या है, इन दोनों पॉइंटों पे, बिंदुओं पे कनेक्शन कर देना है। और जो यहाँ पे ये पॉइंट हैं, इनको क्या है, हमको आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ से इन दोनों बिंदुओं से हमारा क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा।
आउटपुट में क्या मिलेगा, BDC, कि हमको जो AC सप्लाई दी थी उसको हमने DC में बदला, तो किस वो हमको यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे हमने 230 वोल्ट AC दिया था, क्या वो यहाँ पे 230 वोल्ट DC हमको प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर का डायग्राम है। ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना, ज़्यादा इसमें कटौती मत कर देना का ये बनाया है ना, इसके ऊपर डायोड लिखा, D1 D2 D लिखा, क्योंकि इसके नंबर काट लिए जाएंगे प्लस या माइनस, ये सब चीज़ लिखनी है। यहाँ पे प्राइमरी लिखना, यहाँ सेकेंडरी लिखना, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, डायग्राम, ये दूसरा पॉइंट भी हो गया। अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, क्योंकि डायग्राम पहले हमने टाइटल लिख दिया, फिर डायग्राम लिख दिया, उसके बाद है मटेरियल। मटेरियल मतलब सामग्री, मटेरियल मतलब क्या है, सामग्री, मटेरियल मतलब कि सामग्री। अब सामग्री को देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हम क्या है, कौन कौन सी सामग्री इस प्रैक्टिकल में चाहिएगी, कि मतलब कि रॉ मटेरियल हमको क्या चाहिए। तो रॉ मटेरियल में हम जैसे हमारा क्या है, रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर हमारा क्या है, प्रैक्टिकल्स आया, तो ब्रिज रेक्टिफायर में हमारा प्रैक्टिकल्स आएगा, तो हमको क्या क्या सामग्री चाहिए। देखो हमको क्या है, एक सबसे पहले एक ट्रांसफार्मर चाहिएगा, कौन से टाइप का है उस टाइप का आप लिख देना, ट्रांसफार्मर चाहिए। अब हमको देखो यहाँ पे क्या है, 230 का चाहिए, तो 230, क्योंकि ये क्या है, आइसोलेट ट्रांसफार्मर है, कितना चाहिए वो भी लिखनी है हमको, क्वांटिटी भी लिखनी है, क्वांटिटी कितना चाहिए, 1 चाहिए, काम था, ठीक है। तो हमको क्या है, क्वांटिटी भी लिखनी है, तो ये हो गया ट्रांसफार्मर। उसके बाद में हमको क्या चाहिए, दूसरा डायोड चाहिए, क्योंकि रेक्टिफायर बनाना तो हमको क्या, किससे बनाएंगे, डायोड से बनाएंगे, तो दूसरा हमको क्या है, डायोड भी चाहिए, डायोड। अब डायोड चाहिए तो देखो डायोड हमको कितने चाहिए, 4, तो 4 हमने लिख दिया। सिर्फ इतना लिखने से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि लिखोगे तो हालांकि नंबर मिलेंगे, परंतु 1-2 नंबर और भी कट जाएंगे, क्योंकि डायोड लिखना है हमको, क्या है, इनकी कैपेसिटी लिखनी है कि कितने कितने साइज का डायोड चाहिए। तो हमको क्या है, इनके डायोड हमको मिलते हैं IN4007, ये इनकी डायोडों की क्या है, रेटिंग होती है, तो ये रेटिंग भी लिखना है, ठीक है। तो डायोड लिख दिया, रेटिंग लिख दी IN4007, कितने चाहिए, 4 चाहिए। उसके बाद में तीसरा और क्या चीज़ चाहिए हमको, ट्रांसफार्मर हो गया, डायोड हो गया। अब देखो दोस्तों, हमको यहाँ क्या है, वोल्टेज मिला BDC, वोल्टेज क्या मिला, BDC, DC वोल्टेज मिला, यहाँ हमने AC दिया, तो हमको क्या है, AC देना है, 230 AC दिया हमने, किसी से मापेंगे तो वोल्ट मीटर से ही मापेंगे, तो ये क्या चाहिएगा हमको, वोल्ट मीटर चाहिएगा, वोल्ट मीटर चाहिएगा। अब देखो एक यहाँ पे चाहिएगा, एक यहाँ पे चाहिएगा, यहाँ पे हमको क्या चाहिएगा, DC मापने के लिए, यहाँ पे AC मापने के लिए, तो हमको क्या है, 2 वोल्ट मीटर चाहिए, एक MI टाइप का चाहिएगा और एक MC टाइप का चाहिएगा। MI मतलब कि जो हमारा AC सप्लाई को माप सके, और MC मतलब जो हमारा DC सप्लाई को माप सके, तो दोनों हमको एक एक चाहिए, तो ये हमको क्या है, लिख देना है। उसके बाद में वोल्ट मीटर हमने लिख दिया, फिर उसके बाद में जैसे कि हमारा पूरा प्रैक्टिकल्स है, तो उसका क्या कनेक्शन करना है, तो कनेक्शन करने के लिए हमको क्या चाहिए, कनेक्टिंग वायर चाहिए। क्या चाहिए, कनेक्टिंग वायर। जैसे हमको क्या है, वोल्ट ट्रांसफार्मर से सप्लाई रेक्टिफायर तक पहुंचानी है, तो किससे पहुंचाओगे, वायर से, कंडक्टर से, तो कंडक्टर चाहिए। तो हम चौथा चीज़ क्या है हमारा, कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर कितना चाहिए, क्वांटिटी कितनी चाहिए, एज पर रिक्वायर, एज पर रिक्वायर, आवश्यकता के अनुसार। तो ये हमारा क्या है, सामग्री। और कुछ भी आपको चाहिए, मान लो और प्रैक्टिकल हो, जरूरी नहीं है कि यही चीज़ चाहिए, और हर प्रैक्टिकल के लिए क्या है, अलग अलग सामग्री चाहिए, तो वो भी आप लिखना। तो ये हमारा क्या है, तीसरी चीज़ हो गई, मटेरियल्स हो गया, कि पहला टाइटल, डायग्राम, मटेरियल। अब हमको क्या चाहिए, टूल, कि इस प्रैक्टिकल्स को मान लो हमको क्या है, कनेक्शन करना है, तो कनेक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए, टूल्स चाहिए। तो कनेक्शन करने के लिए टूल्स चाहिए, तो टूल कौन कौन से चाहिए, तो टूल्सों को मैं इस तरफ लिख देता हूँ। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले टूल्स हमको क्या चाहिएगा, कि हमको क्या है, वायर है, तो वायर को कट करने के लिए हमको क्या चाहिएगा, कटर चाहिएगा, मतलब कि हमको वायर स्ट्रिपर, वायर कटर बोल सकते हैं, या वायर स्ट्रिपर, क्योंकि कट भी करना है और इंसुलेशन छीलना है, तो हम क्या बोल देंगे, वायर स्ट्रिपर। कटर के लिए हम क्या है, कॉम्बिनेशन प्लायर यूज कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लेते हैं हम, कॉम्बिनेशन प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर। अब कॉम्बिनेशन प्लायर
हमको कितना चाहिए, कॉम्बिनेशन प्लायर हमको चाहिएगा कितना, 1, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी भी सबकी लिखनी है, कितना कितना चाहिए, 1 नोज चाहिए। अब देखो कॉम्बिनेशन प्लायर लिखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसका साइज भी लिखना पड़ेगा। तो साइज हमारा इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंटों के लिए होता है 200 mm का कॉम्बिनेशन प्लायर यूज। दूसरा पॉइंट, दूसरा टूल्स हमें क्या चाहिएगा, स्क्रू ड्राइवर, पेचकस चाहिएगा। क्या, स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर हमको कितना चाहिए, 1 चाहिए। इसका भी हमको क्या है, साइज लिखना है। ये भी हमारा कितना होता है, 200 mm का होता है। उसके बाद में तीसरी चीज़ हमको चाहिए कि क्या, क्योंकि कॉम्बिनेशन प्लायर से हमने वायर को कट कर दिया, वायरों को क्या कनेक्शन करेंगे, तो हम वायरों को किनारों से हम क्या है उसका इंसुलेशन उतारेंगे। तो इंसुलेशन उतारने के लिए हमें क्या चाहिए, वायर स्ट्रिपर, वायर स्ट्रिपर। अब वायर स्ट्रिपर का साइज क्या है, 200 mm नहीं होता, उसका साइज होता है 150 mm, 150 mm। तो 150 mm कितना चाहिए, 1 चाहिए। चौथी चीज़ क्या चाहिए कि हमको क्या है, कॉम्बिनेशन होगा, स्क्रू ड्राइवर होगा, वायर स्ट्रिपर होगा। चौथी चीज़ चाहिए हमको क्या, टेस्टर, क्योंकि टेस्टर सप्लाई चेक करनी है कि सर्किट में सप्लाई आई है कि नहीं आई है। तो चौथी चीज़ क्या है हमारा, टेस्टर। अब टेस्टर की क्या है, रेटिंग हमारी उसका साइज नहीं होता। जैसे ये मान लो टेस्टर है, तो हमको क्या है, अभी पेचकस था, ये चीज़ मानो कि जैसे पेचकस, तो पेचकस का साइज क्या है हमारी, इसकी लेंथ, ठीक है। इस वायर स्ट्रिपर होता है, उसकी क्या है, लेंथ मापते हैं, वो उसका साइज होता है। परंतु टेस्टर का जो साइज है, इसकी लेंथ नहीं होती, उसकी जो कैपेसिटी है, हम उसको कितने वोल्टेज तक यूज कर सकते हैं, वो उसकी क्या है, साइज होती है। तो हमको पता है टेस्टर हमारा होता है 500 वोल्टेज तक यूज कर सकते हैं। अब कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो ये हमको क्या है, टूल्स लिख देने हैं। और भी जो भी टूल्स हैं आपको लगता है प्रैक्टिकल में उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी आपको क्या है, इंक्लूड करना है। नहीं तो मैं समझता हूँ कि ये टूल्स हमारे अधिकांश सभी प्रैक्टिकलों में यूज होते हैं। तो ये हमारा क्या है, चौथा पॉइंट भी क्लियर हो गया, टूल्स। अब उसके बाद में हमको क्या लिखना है एग्जाम में, कॉपी में, उसके बाद में हमको लिखना है व्याख्या। क्या लिखना है, व्याख्या, क्योंकि व्याख्या लिखना है तो व्याख्या को क्या है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है कि सबसे पहले हमको क्या करना है। तो व्याख्या करने के लिए आपको क्या है, मैं आपको पॉइंट सजेस्टेड डायरेक्ट लिख के आपको दिख रहे होंगे इधर की साइड में। तो आपको क्या है, इस तरह सभी पॉइंटों को लिख देना है कि व्याख्या में जो भी आपके 4-5 पॉइंट आपको दिख रहे हैं उस तरह लिख देना है। तो व्याख्या में भी आपको दिख रहा। उसके बाद में हमारा क्या है, सेफ्टी। हालांकि मैं इन भी पॉइंटों को आपको समझा सकता हूँ, परंतु हमारी क्या है, क्लास ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो अब हमारा क्या है, सेफ्टी। अब सेफ्टी में क्या है, मैं आपको मुँह से बोल देता हूँ कि सेफ्टी आपको क्या करना है। सेफ्टी में क्या लिखना है कि हमारा जो कनेक्शन है, कनेक्शन बिंदु, जैसे हमको क्या है, यहाँ पे कनेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पे कनेक्शन करना पड़ेगा, तो ये कनेक्शन बिंदु हमारे क्या है, टाइट कसे होने चाहिए। पहला क्या है, कनेक्शन बिंदु हमारे क्या है, टाइट कसे होने चाहिए, क्योंकि हमारे कनेक्शंस क्या है, लूज होंगे तो हमारे क्या है, स्पार्क करेगा। स्पार्क करने से हमारा क्या, शॉर्ट सर्किट होने के चांस रहेंगे। तो पहला सावधानी ये बरतनी है कि हमारे कनेक्शन टाइट होने चाहिए। दूसरी सावधानी क्या है, दूसरी सावधानी ये है कि जब हम वायर को कट करते हैं, क्या है, वायर का जब इनको इंसुलेशन उतारना होना है तो सिर्फ इंसुलेशन ही उतारना चाहिए, हमारा क्या है, अंदर का वायर कंडक्टर कट नहीं होना चाहिए। तो दूसरी सावधानी हमारे क्या है, इंसुलेशन उतारते समय वायर हमारा कट नहीं होना चाहिए। ये हमारी दूसरी सावधानी हो गई। तीसरी सावधानी क्या है, या और भी सावधानी हो सकती हैं, तो ये हमारे क्या है, इस प्रैक्टिकल से संबंधित सावधानी है कि हमारा कनेक्शन अच्छे से कसे होने चाहिए। दूसरा कि हमारा कंडक्टर कट नहीं होना चाहिए। तो ये हमको क्या है, प्रैक्टिकल्स लिखना है जो आपकी एग्जाम्स आएगी। उसमें सीक्वेंस से लिखना है, टाइटल लिखना है, डायग्राम लिखना है, मटेरियल, टूल, एक्सप्लेनेशन, सेफ्टी, क्योंकि हर चीज़ का क्या है, एक सीक्वेंस होता है। आपको खाना, जैसे मानो सब्जी बनानी होती है तो आप एक क्या है, सीक्वेंस में बनाते हो कि आपको क्या है, सब्जी को पहले मार्केट से लाए, फिर उसको कट किया, फिर उसकी धुलाई की, फिर उसको क्या है, छौंकने के लिए आप कढ़ाई में तेल चढ़ाते हो चूल्हे पर, फिर उसमें जीरा डालते हो। तो एक क्या प्रोसेस से आप सब्जी बनाते हो। ये तो इतने के मार्केट से लाए और डायरेक्ट सब्जी बन गई, तो उसकी क्या एक प्रोसेस होती है। तो सेम आपको क्या है, जब प्रैक्टिकल एग्जाम में लिखना होता है तो उसको भी क्या एक प्रोसेस फॉलो करना है, और वो प्रोसेस ये है, कोई भी प्रैक्टिकल आ यही प्रोसेस यू फॉलो होगी, इसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आप इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिकल्स कॉपी आपको लिखनी है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।